गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, लेट्स ट्राई केमिस्ट्री। आज की वीडियो में आप सबके लिए लेकर आई हूँ बच्चों, आपके ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के इम्पॉर्टेंट चैप्टर्स जो हमारे हैं उन सबके इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स को बताने के लिए कि कौन कौन से ऐसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो आपको सिर्फ वही टॉपिक्स करने हैं अपने एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, बोर्ड एग्जाम के लिए और वाइवा के लिए। उसके अलावा कुछ भी नहीं करना है। डोंट वेस्ट योर टाइम। ठीक है, तो चलिए करते हैं शुरू। सबसे पहला टॉपिक जो आपका चैप्टर है हेलो एल्केन हेलो अरीन, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट आपकी ये रिएक्शन है, आपकी ये वाली रिएक्शन ल्यूकास रिएजेंट की। ठीक है, ये आपको ज़रूर करनी है। इसके बाद जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन है वो है आपकी रिएक्शन ऑफ अल्कोहल विथ थायोनिल क्लोराइड, जिसमें से आपका 2 मार्क्स का सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आता है। मैंने इन सभी क्वेश्चंस पे, इन सभी टॉपिक्स पे वीडियोस बनाई हुई हैं, तो आप मेरी वीडियोस के सेक्शन में जाके उनको स्क्रॉल करके वहाँ से सर्च कर सकते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन है आपकी फ्री रेडिकल हेलोजिनेशन रिएक्शन, जो कि आप एल्केन की कराते हैं किसी भी हेलोजन और यूवी लाइट की प्रेजेंस में। नेक्स्ट रिएक्शन है आपकी मार्कोवनिकॉफ एंड एंटी मार्कोवनिकॉफ एडिशन। वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन, यहाँ से आपको 1 मार्क का क्वेश्चन देखने के लिए एब्सोल्युटली मिलेगा ही मिलेगा। नेक्स्ट रिएक्शन है आपकी टॉल्विन की। डार्क में रिएक्शन कराने की रिएक्शन होती है ये हेलोजन के साथ, जिसमें आपको ऑर्थो एंड पैरा प्रोडक्ट्स का फॉर्मेशन मिलता है। ये वाली रिएक्शन आपको कन्वर्जन में यूज़ होगी। कन्वर्जन में इस रिएक्शन का यूज़ आप ज़रूर देखेंगे। यहाँ से इस क्वेश्चन के आने के चांसेस हैं आपके बोर्ड एग्जाम में। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन है आपकी सैंडमेयर रिएक्शन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन, क्योंकि ये रिएक्शन आपके चैप्टर अमाइन में भी है, तो इसीलिए ये रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है, जिसमें आप एनिलीन को रिएक्ट कराते हैं सोडियम नाइट्राइट एंड हेलोजन हलाइड की प्रेजेंस में और फॉर्म करते हैं बेंजीन डाइअज़ोनियम हलाइड। फिर रिएक्शन कराते हैं इसकी क्यूप्रस हलाइड के साथ और आप हेलो अरीन का फॉर्मेशन करते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन। 1 मार्क का सब्जेक्टिव क्वेश्चन आपका यहाँ से बनता है। ठीक है, जो कि पूछा जाता है आपका बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर के लिए। ठीक है, आपको सरफेस एरिया के बेस पे और मोलिकुलर मास के बेस पे आपको इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करना होता है अपने एक मॉलिक्यूल्स को। ठीक है, सरफेस एरिया जितना ज़्यादा होगा उतना ही उसका मोलिकुलर उतना ही ज़्यादा उसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा। ठीक है, सरफेस एरिया कम कर दोगे तो बॉइलिंग पॉइंट कम हो जाएगा। मोलिकुलर मास ज़्यादा होगा तो तब भी आपका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा। इसके बाद वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस चैप्टर में से आपका SN1 एंड SN2 से, जहाँ से कि आपको ऑर्डर पूछा जाता है। SN1 के लिए ऑर्डर आपको पता है, दैट इज़ प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्जरी। एंड SN2 के लिए आपको, सॉरी रिवर्स कर दिया, SN1 के लिए ऑर्डर है आपका टर्जरी, सेकेंडरी एंड प्राइमरी, और SN2 के लिए ऑर्डर है प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्जरी। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। यहाँ से आपका एक क्वेश्चन कायरलिटी के ऊपर भी आता है कि कायरल कार्बन किसे कहते हैं। कायरल कार्बन वो कार्बन होता है जिसकी चारों ही वैलेंसीज डिफरेंट होती हैं। ओके, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 1 मार्क का क्वेश्चन आपका यहाँ से आता है एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल। साथ में एग्जाम्पल के साथ आपको एक्सप्लेन करना होता है। एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल्स कौन से होते हैं? जहाँ पे आपके 2 न्यूक्लियोफिलिक सेंटर्स पाए जाते हैं, लाइक योर साइनाइड, जहाँ पे कार्बन भी रिएक्ट करने के लिए जाता है और नाइट्रोजन भी रिएक्ट करने के लिए जाता है, डिपेंडिंग अपॉन द अटैकिंग साइट कि कहाँ पे जाना है। ठीक है, सिमिलरली आपका नाइट्रो भी होता है। ठीक है, जहाँ पे नाइट्रोजन भी रिएक्शन करता है और ऑक्सीजन भी रिएक्शन करता है, तो इस तरह के मॉलिक्यूल्स को बोलते हैं एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल्स, क्योंकि नेगेटिवली चार्ज्ड स्पीशी होती हैं तो इसलिए न्यूक्लियोफाइल्स होते हैं। ओके, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ से आपका एलिमिनेशन रिएक्शन, जो कि आप करते हैं अल्कोहलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड की प्रेजेंस में। ठीक है, जहाँ पे आपको एल्कीन का फॉर्मेशन मिलता है और -HX होता है आपके यहाँ हेलो एल्केन में से। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कन्वर्जन में यूज होता ही होता है। देन एक क्वेश्चन आपका यहाँ से बनता है रिएक्शन ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ से तो आपके चैप्टर, जितने भी चैप्टर्स हैं, एल्डिहाइड, कीटोन, अल्कोहल्स, अमाइंस, सभी के लिए ये क्वेश्चन यहाँ से बनता ही बनता है। और एक 2 मार्क्स का सब्जेक्टिव क्वेश्चन बनता है कि एनहाइड्रस कंडीशन में ही हम क्यों मैग्नीशियम की या मेटल्स की रिएक्शन कराते हैं। तो इसका आंसर होता है बच्चा कि हमें, अगर हम एनहाइड्रस कंडीशन में रिएक्शन नहीं कराएंगे तो एटमॉस्फेयर में जो, या आपके मॉलिक्यूल्स में, सोल्यूशन में जो मॉइस्चर होता है उससे रिएक्शन करता है आपका मेटल और आपका फॉर्मेशन करता है आपका एल्केन का, जो कि हमारे लिए डिजायर्ड प्रोडक्ट नहीं है। इसीलिए वो अवॉइड करने के लिए हम लोग एनहाइड्रस कंडीशन में रिएक्शन कराते हैं, यानी कि ड्राई ईथर की प्रेजेंस में रिएक्शन कराते हैं। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा। इसके बाद यहाँ से 2 मार्क्स में क्वेश्चन, एक सब्जेक्टिव क्वेश्चन यहाँ से आपका बनता है कि जो हेलो अरीन्स होते हैं
वो आपके न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शंस क्यों नहीं दिखाते, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस क्यों नहीं दिखाते? तो क्यों नहीं दिखाते? क्योंकि ये पार्शियल डबल बॉन्ड करैक्टर को शो करते हैं, दैट्स वाई। sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है, दैट्स वाई। बॉन्ड लेंथ छोटी हो जाती है, दैट्स वाई। आपका न्यूक्लियोफाइल अटैक नहीं कर पाता है, दैट्स वाई। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ से इंपॉर्टेंट है, डाउस प्रोसेस, जो मैंने बताया कि हेलो अरेंज न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन नहीं दिखाते, इवन दो हम करवाते हैं, कब? इन द प्रेजेंस ऑफ हाई टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर, ठीक है, और किसी भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप की प्रेजेंस में हम लोग करवाते हैं, इंड्यूस करते हैं हम लोग, ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और ये सारे क्वेश्चंस मैंने एक्सप्लेन किए हुए हैं अपनी डिफरेंट डिफरेंट वीडियोज़ में। आप मेरे चैनल को सर्च कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और वहाँ से उनको सर्च कर लीजिए। इसके बाद क्वेश्चन आपका यहाँ से बनता है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का। ये आपकी सारी रिएक्शंस कन्वर्जन में यूज़ होती हैं। हेलोजिनेशन करवाएंगे हेलोरिन का, तो ऑर्थो पैरा आपका बनता है, ऑर्थो पैरा आपका मेजर होता है। नाइट्रेशन करवाएंगे तो आपका ऑर्थो पैरा बनता है, ठीक है, पैरा आपका मेजर होता है। सल्फोनेशन कराएंगे तो भी आपका ऑर्थो पैरा बनता है और पैरा आपका मेजर होता है। और पैरा मेजर क्यों होता है, यहाँ से 2 मार्क्स का सब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है, ड्यू टू सिमेट्री एंड ड्यू टू इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ठीक है। यहाँ से एक क्वेश्चन और आता है कि विच वन इज स्टीम वोलेटाइल, तो ऑर्थो इज द स्टीम वोलेटाइल, क्योंकि इसका बॉइलिंग पॉइंट लेस होता है ड्यू टू इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ओके, विच वन हैज हायर बॉइलिंग पॉइंट, तो इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से पैरा का ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट होता है। तो यहाँ से इस तरह से डिफरेंट डिफरेंट तरह तरह के सब्जेक्टिव क्वेश्चंस बनते हैं बच्चा। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रिडल क्राफ्ट रिएक्शन, ठीक है। असाइलेशन करवाते हैं ऑर्थो पैरा, अल्काइलेशन कराते हैं, अल्काइलेशन कराते हैं ऑर्थो पैरा, असाइलेशन कराते हैं ऑर्थो पैरा, ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट, हर चैप्टर में आपको ये वाली रिएक्शन मिल ही जाएगी। इसके बाद है वुड्स रिएक्शन, फिटिग रिएक्शन, वुड्स फिटिग रिएक्शन। ये रिएक्शंस कन्वर्जन में यूज होती हैं, ठीक है। वहाँ पे आपको सिंगल ये एरोमेटिक रिंग को डबल नंबर में करना होता है, ठीक है ना, ये डबल में डायफिनल में करना होता है, या फिर आपको ये हेलो अरेन से आपको टॉल्विन बनाना होता है, ठीक है, या फिर आपको एक नंबर ऑफ कार्बन को डबल नंबर ऑफ कार्बन चेन में कन्वर्ट करना होता है। तो कन्वर्जन में ये तीनों रिएक्शंस यूज होंगी ही होंगी। तो ये थी आपकी इंपॉर्टेंट रिएक्शंस फ्रॉम दिस चैप्टर, वेरी इंपॉर्टेंट है, इनको ज़रूर करिएगा, इन्हें स्किप करने की गलती मत करिएगा। अगर आप चाहते हैं कि मार्क्स अच्छे आएँ, इवन वो बच्चे भी अगर चाहते हैं कि हम कैसे पास हो जाएं, कौन से ऐसे टॉपिक हैं जो कर ले तो हम पास हो जाएंगे, तो ये वही टॉपिक है जो आप कर लेंगे और आप पास हो जाएंगे, ठीक है। और अच्छी नॉलेज के लिए, अच्छे एक्सप्लेनेशन के लिए मेरी वीडियोज़ को देखना बिल्कुल भी आप ना भूलें, ठीक है। चलिए बच्चा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन थैंक यू, बाय।